हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का। ओके बच्चों, जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं, मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ जीनियस क्लासेस, पॉपुलरली नोन एज AK-47 सर। ठीक है ना। बच्चे मुझे प्यार से AK-47 सर बोलते हैं क्योंकि हम अपने डाउट्स पे गोलियां चलाते हैं, किल कर देते हैं उनको, है ना। और मुझे एक्सपीरियंस है ICSE का, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो चुके हैं। आप बोल सकते हो कि 10 ईयर हो ही चुके हैं। ठीक है ना भाई। अच्छा बच्चों, जो नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध अब प्ले स्टोर पे आ चुका है, तो प्लीज़ वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध को। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, ई बुक्स एंड बहुत सारे कंटेंट आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। सो वहाँ पे प्लीज़ आप चेकआउट जरूर करिए और डाउनलोड करिए ताकि आपको नई नई चीज़ें वहाँ पे जल्दी जल्दी मिल जाएं। ठीक है ना भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज का जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज़ बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है भाई। प्रोबेबिलिटी को अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं मान के चलो एक संभावना है ना भाई, एक प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मैं बोलूँ कि आज मैं बाहर गया और उत्तराखंड में बहुत बारिश हो रही है, आज रेन रेन हो रही है ना, रेन रेन गो अवे है ना, आज रेन हो रही है उत्तराखंड में। तो मैंने बाहर बैठा था और मैंने क्लाउड को देखा और क्लाउड को देख के मैंने एक संभावना बनाई कि यार आज ना बारिश आने की चांसेस लग रही है मेरे को। मान के चलो, मैं भाई बोलता हूँ कि मैंने जब क्लाउड को देखा तो मैंने बोला यार 70% लग रहा है कि भाई आज बारिश होगी, और भाई ऑब्वियस ही बात है, और 30% ऐसा लग रहा है कि बारिश नहीं होगी। ठीक है भाई। तो मैंने जब 70% बोला कि भाई बारिश होने की संभावना आज लग रही है मुझे, सो भाई मैंने क्या किया, प्रिडिक्ट करा। मैंने क्या किया, एक प्रिडिक्शन लगाई। और वो, मैंने क्लाउड ज़्यादा थे तो मैंने उस क्लाउड के बेसिस पे प्रिडिक्शन लगाई और मैं सच हो गया, क्योंकि आज बारिश हो ही रही है, अभी भी चली रही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हम एक प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है ना। और अच्छे से इसको बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके सीखेंगे। पहले आप थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा नया नया चैप्टर है ना, तो ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है। ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ आउटकम्स, जो जो अभी मैं आप करवा रहा हूँ ना, ये आप प्लीज़ अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम करना क्या चाहते हैं। और सारे केसेस अब अच्छे एक 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 वन बाय वन मैं सारे केसेस करवाऊंगा, बट आप पहले लिख लीजिए जो जो मैं करवा रहा हूँ उसको आप पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो अभी इससे पहले हमने क्या देखा कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक संभावना। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक चांस, है ना। तो अभी हम आगे, जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने अभी ये प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला लगाया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है भाई, सिंपल। ओके। तो अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, अभी मैं जो आपको बोल रहा हूं, ये अभी जो 3 स्लाइड अभी हमने देखी, तो आप प्लीज पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, धीरे धीरे करके आपको पता चलता रहेगा कि चल क्या रहा है अभी। ठीक है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बेसिकली 0 से 1 के बीच में ही कहीं लाई करती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 1 के बीच में ही कहीं लाई करती है। ठीक है ना। ना तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है, ना तो 1 से बड़ी हो सकती है। तो भाई 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी कहीं लाई करती है। यहां तक क्लियर है। ये आप लिखते रहिए, जो मैं बता रहा हूं पहले आप वो लिखते रहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। ठीक है ना। तो यहां तक अभी हमने समझा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अब हम जो करने वाले हैं, पहले हम करेंगे क्वाइन का केस लेते हैं। ठीक है भाई, क्वाइन का केस लेते हैं। अभी जो मैंने आपको 3 स्लाइड जो पीछे वाली बताई, ठीक है ना, ये चीज आप लिख लीजिए कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है भाई। और प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है भाई, 1 भी हो सकती है,
ऐसा नहीं है कि वन नहीं हो सकती, वन भी हो सकती है, बट वन में अगर वन प्रोबेबिलिटी होगी तो वो श्योर इवेंट होगा। अब ये आपके कोर्स में है नहीं बट, तो इसलिए मैं करा नहीं रहा हूं। बट श्योर इवेंट मान के चलो कि भाई एक हेड है और दूसरा भी हेड ही है, मैं उछालूंगा तो हेड ही आएगा, तो वो श्योर इवेंट होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी वन होती है। बट ये आपके उसमें है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, कॉइन का केस लेते हैं। अगर मैं वन कॉइन लूं, एक कॉइन लूं, जैसे कि ये हाथ देख रहे हैं आप, तो इसने एक कॉइन ले रखा है, इसने टॉस किया। ठीक है भाई, जब इसने टॉस किया तो भाई दो ही आउटकम्स आ सकते हैं, या तो एक हेड आएगा, ठीक है भाई, या तो एक टेल्स आएगा। ठीक है भाई, या तो हेड आएगा या तो टेल्स आएगा। क्लियर है कि नहीं है भाई, ये बताइए। तो दो ही आउटकम्स आने चाहिए, दो ही आउटकम आएंगे एक सिक्के उछलने के। ठीक है, जब एक सिक्का मैं उछालूंगा कि दो ही आउटकम्स आ सकते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं मेरे बच्चों, टोटल आउटकम कितने हैं इसके? टोटल आउटकम्स हैं इसके दो, या तो भाई एक हेड है या तो टेल है, तो टोटल आउटकम दो है। और भाई जब मैंने सिक्का उछाला तो मान के चलो हेड आ गया, क्या आ गया, हेड आ गया। तो हेड आने की फेवरेबल आउटकम तो एक ही है भाई, हेड तो एक ही बार आएगा, और टेल भी एक ही बार आएगा। तो मान के चलो अगर मैंने सिक्का उछाला और वो गलती से हेड आ गया, तो फॉर्मूला हमें पता है कि भाई फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्लियर है ना भाई? तो भाई फेवरेबल आउटकम मान के चलो हेड आया, तो हेड तो एक ही है ना, एक, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, दो। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। क्या बोला मैंने, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, 1/2। एंड सिमिलरली टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि जो हेड था और जो टेल था, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2, और ये भी 1/2। क्लियर, सिंपल। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी है 50% और इसकी प्रोबेबिलिटी भी है 50%। तो आपने देखा होगा जब क्रिकेट का मैच होता है तो भाई पहले हेड एंड टेल्स करते हैं, तो वहां पे भाई दोनों पे ही चांस होता है, दोनों की 50-50 प्रोबेबिलिटी जीतने, या तो तू जीत जा तो मैच जीत जाऊं। यहाँ पे तो कोई छल कपट है नहीं भाई, तो भाई 50-50% होते हैं, इसलिए वो सिक्का उछलवाते हैं। ठीक है भाई, या तो तू जीत जाए या तो, ये तो किस्मत वाली बात है भाई, है ना। तो 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है इसकी, 50%, 50%। क्लियर। अब देखो, हेड है और टेल है, ठीक है, हेड है और टेल है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं, मान के चलो इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं, 1/2 प्लस 1/2, तो कितना आ रहा है, देखो 1 आ रहा है। तो मैंने आपको बोला था ना कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, और 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, और 0 से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है भाई। तो यहां तक हमने अभी बहुत अच्छे से देखा कि भाई एक सिक्का जब मैंने उछाला तो भाई या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा भाई। क्लियर, सिंपल है ना। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, तो यहां तक हमने अभी बहुत अच्छे से देखा कि भाई एक सिक्का मैंने जब लिया था हेड, और एक सिक्के की बात जब मैंने करी हेड एंड टेल की बात, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से देखा। अब हम क्या करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, अब हम करने वाले 2 कॉइन केस। ठीक है ना भाई, 2 कॉइन का केस लेता हूं। तो यहाँ पे हमने एक बार देखा कि, यहाँ पे मैंने एक बार देखा हेड आएगा, एक बार मैंने यहाँ पे एक कॉइन बनाया, या तो इसमें हेड टेल आएगा या इसमें टेल हेड आएगा, टेल हेड या हेड टेल जो भी है। तो इसके कितने आउटकम्स बनने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे टोटल आउटकम्स कितने बनने वाले हैं। टोटल, टोटल आउटकम्स कितने बनने वाले हैं, ठीक है भाई। किसी ने सिक्का उछाला तो पहले आ गया हेड, फिर किसी और ने, फिर मान के चलो दोनों सिक्के मेरे पे ही है, मैं उछालता हूँ हेड आ गया, दूसरे बार उछाला उसमें भी हेड आ गया भाई, तो भाई ये एक आउटकम आ गया। फिर मैंने उछाला सिक्का तो एक बार हेड आ गया, फिर उछाला तो टेल आ गया, फिर मैंने उछाला, ये दूसरा आउटकम बना, फिर मैंने उछाला तो भाई टेल आ गया, फिर उछाला तो हेड आ गया, फिर उछाला, ये थर्ड आउटकम, फिर फोर्थ आउटकम क्या होगा मेरा, उछाला और दोनों में टेल आ गया भाई। ये है मेरे टोटल आउटकम्स, इसमें सिर्फ 4 ही आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें सिर्फ 4 ही आउटकम्स हो सकते हैं। आप दो सिक्के को उछालो, इन 4 के अलावा कोई भी केस बनेगा ही नहीं भाई। देख के देखो ना, आप खुद उछालो सिक्के। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल आउटकम्स यहाँ पे 4 आउटकम्स है, देख लो आप।
देखो 1 2 3 4, 4 आउटकम्स यहाँ पे बने जब मैंने 2 सिक्के उछाले। 2 कॉइन केस है आपके सिलेबस पे, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है भाई। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले तो हमें देखना है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं और फिर फेवरेबल आउटकम कितना है। तो फेवरेबल जो भी आएगा उसको ऊपर रखूंगा अपॉन टोटल आउटकम। क्लियर। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आगे देखते हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन देखो कैसा आता है, डुप्लेट्स वाले आते हैं, 1 हेड आते हैं, 1 टेल आते हैं। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार ताकि आपको टेंशन खत्म हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो 2 कॉइन का केस में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये मेरे चार आउटकम थे, है ना भाई। मेरे ये 4 थे, 4 टोटल आउटकम्स थे। अब डुप्लेट्स क्या होते हैं, डुप्लेट्स होते हैं जोड़े, एक जैसे 2 जोड़े। तो एक जैसे 2 जोड़े क्या है, अगर आपको मान के चलो बोलेगा कि मैंने सिक्का उछाला और क्या प्रोबेबिलिटी है कि डुप्लेट आ जाए। डुप्लेट कितने हैं, देखो जोड़े कितने हैं, देखो 1 जोड़ा और 2 जोड़े। तो 2 जोड़े हैं यहाँ पे, या तो हेड हेड आ जाएगा या तो टेल टेल आ जाएगा। ये 2 कॉइन का केस हो रहा है, ठीक है ना भाई। 2 कॉइन केस हो रहा है, मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2 कॉइन का केस है। तो जब मैंने दोनों सिक्के उछाले तो डुप्लेट्स कब आ सकता है, डुप्लेट की बात अगर मैं करूं तो यहां पे देखो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2, 2 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 4। तो कितने आ जाएंगे डुप्लेट, 1/2 मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर इसने बोला भाई ओनली 1 हेड, यहां पे बोला 1 हेड, या फिर मैं बोलूं ओनली, सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए अपने पे, एक ही हेड। एक ही हेड किस पे है भाई, एक देखो यहां पे, इस पे है एक हेड, ये देखो, और एक हेड इस पे है। उसने सिर्फ ओनली हेड बोला, ओनली 1 हेड बोला। तो यहां पे देखो 2 में है, तो 2 अपॉन टोटल कितने हैं, 4, हो जाएगा 1/2। और ओनली 1 हेड, ओनली 1 टेल, ओनली 1 टेल वाला केस भी देख लो आप यहाँ पे। ओनली 1 टेल देखो दोनों में, एक यहाँ पे भी टेल है, एक यहाँ पे भी टेल है। तो ये भी क्या हो जाएगा 2/4 विच इज 1/2। तो यहाँ पे क्लियर है क्या आपको। बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, अब आपके एमसीक्यू आने नहीं वाले। एमसीक्यू बस आपके 10 नंबर के आएंगे। और जब आप भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करोगे तो प्लीज इसको जरूर लिख लेना भाई, है ना। फॉर्मूला जरूर लिखना, क्योंकि फॉर्मूले के आपको नंबर जरूर मिलेंगे वहां पे, ये याद रखना। अब एमसीक्यू नहीं है तो आपको बहुत तहजीब से करना पड़ेगा हर चीज। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे समझ में आपके समझ में आ गया होगा ना, कितना ईजी है 2 कॉइन का केस। आगे बढ़ते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। पहले मैं टोटल आउटकम लिख लेता हूँ, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, ये 2 कॉइन का केस चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 2 कॉइन का केस चल रहा है। बहुत टाइप में ना एटलीस्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट वाले क्वेश्चन। तो अगर उसने आपसे पूछा कि आपने सिक्का उछाला, क्या प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट एटलीस्ट हेड आ जाए, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड आ जाए। क्या बोला उसने, एटलीस्ट 1 हेड। अब ये एटलीस्ट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम बोल रहा है एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। क्या बोला मैंने, लिख लो इसको, कम से कम, लिख लेता हूं, कम से कम 1 हेड और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाए, है ना। ये आप लिख लो भाई। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड। उसने बोला एटलीस्ट 1 हेड, तो मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो यहां पे देखो कम से कम एक हेड किस किस में है, देखो एक तो इस पे है, एक तो इस पे है, और मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, अपने को चलेगा। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे पे 4 है। तो यहां पे एटलीस्ट 1 हेड का केस जो मैंने किया वो आ गया 3/4। क्लियर है, यहां तक समझ में आया कि एटलीस्ट 1 हेड क्या होता है। सिंपल,
एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, समझ में आया? अगर मैं यहां पे बोल देता एटलीस्ट टू हेड, तो कम से कम दो हेड तो होने ही चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हजारों हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, या कितने भी हो अपने को कोई टेंशन नहीं है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो एटलीस्ट का चोचला आपको समझ में आया? सिंपल है, कोई टेंशन तो नहीं है। आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते। अब आता है एटमोस्ट वाले क्वेश्चन। एटमोस्ट वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमोस्ट एटमोस्ट वन हेड करते हैं। एटमोस्ट वन, अगर आप पे अगर क्वेश्चन आ गया एटमोस्ट वन हेड, तो इसमें कैसा होता है? पहले मैं फेवरेबल आउटकम लिख देता हूँ, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है जी। अब एटमोस्ट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसमें क्या कह रहा है? कम से कम एक हेड। एटमोस्ट मतलब क्या होता है? कम से कम एक हेड, ठीक है, और ना भी हो तो चलेगा। मैं लिख लेता हूं, कम से कम एक हेड और ना भी हो तो चलेगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ठीक है भाई। तो यहां पे क्या बोला? एटमोस्ट मतलब क्या था? कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए भाई, और ना भी होना तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं अपने को। तो देखो कम से कम कितने हेड है एटमोस्ट वन हेड में? तो एक तो ये है, एक ये है। देखो भाई, कम से कम एक होगा और ना भी होना तो चलेगा। तो देखो यहाँ पे टेल टेल है, इसमें हेड है ही नहीं, तो ये भी चलेगा भाई, ये भी चलेगा। तो कितने आउटकम हो गए फेवरेबल? 3, और टोटल कितने हो गए? 4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया 3/4। तो आई होप मतलब समझ में आ गया होगा। तो भाई मैं ये मानता हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना भाई? तो अभी हम ऊपर पीछे वापस चलते हैं। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो जाए। और एटमोस्ट क्या होता है? कम से कम एक हेड, या फिर ना भी हो तो चलेगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? ये मैंने टू कॉइन के केस में आपको एग्जांपल्स दे दिए, तो काफी आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इसको करना है। ठीक है ना भाई? क्लियर है भाई यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थ्री क्वाइन केस में। ठीक है भाई। अब मान के चलो तीन लोग हैं और तीन लोग एक ही साथ सिक्का उछाल रहे हैं, तो कितने आउटकम्स बन सकते हैं? देखो भाई, तीन क्वाइन से तो कितने आउटकम बनेंगे? 8 आउटकम्स बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे 8। तो देखो मैं आपको ना एक ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, वैसे तो सिर्फ तीन क्वाइन का ही, तीन क्वाइन के ही केसेस आते हैं टेंथ में, ज्यादा नहीं आते। बट मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, देखो आपको। देखो एक सिक्का है, अब इसमें एक हेड है, इसमें एक टेल भी होगा। इसमें एक और सिक्का है, दूसरा सिक्का है, इसमें हेड है, एक टेल भी होगा। और मैंने तीन कॉइन का किस लेना, तो एक हेड है तो एक टेल भी होगा। तो यहाँ पे देखो इसके कितने आउटकम, इस पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 2। इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम? 2। इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम? 2। मल्टीप्लाई करो, टोटल आउटकम आ रहे हैं इसके 8। ऐसे ही अगर मैं टू कॉइन का केस लूं, हेड टेल, और इसमें भी हेड टेल, टू कॉइन का केस लूं, इसमें भी टोटल आउटकम 2, इसमें भी टोटल आउटकम 2, मल्टीप्लाई कर लो, 4 टोटल आउटकम्स आ रहे हैं। तो ऐसे करके एक तरीका होता है निकालने का। तो यहाँ पे देखो कितने फेवरेबल आउटकम आ रहे हैं? 8 आउटकम आ रहे हैं। तो भाई किसी ने सिक्का उछाला तो हेड 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 आ गया, फिर किसी ने सिक्का उछाला तो हेड हेड आ गया, फिर टेल हेड हेड आ गया, टेल टेल हेड आ गया, हेड हेड टेल आ गया, हेड टेल टेल आ गया, टेल हेड टेल आ गया, टेल 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 आ गया। तो आउट ही 8 ही आउटकम्स बन सकते हैं तीन क्वाइन के केस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? तो इसमें भी वही क्वेश्चन बनेगा घिसा पीटा कि भाई ट्रिपलेट क्या होता है। अब ट्रिपलेट क्या होता है? तीन की जोड़ी। ट्रिपलेट होती है तीन एक जैसे। तो ट्रिपलेट तो यहां पे दो ही है भाई, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। तो फेवरेबल आउटकम 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8। सिंपल। क्लियर है ना? अब यहां पे अगर मैं आपको बोल दूं कि एटलीस्ट, एटलीस्ट एटलीस्ट वन हेड, तो जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ जरा कि एटलीस्ट वन हेड में क्या होने वाला है भाई? कम से कम एक हेड, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो देखो जरा, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इस पे है, एक इस पे है, एक इस पे है, एक इस पे है,
एक इस पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, एटलीस्ट वन हेड में है 7/8, मतलब कम से कम एक हेड, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो देखो समझ में आ रहा है। अब अगर मैं बोलूं एटलीस्ट टू हेड, टू हेड्स की बात करूं, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट टू हेड की बात करूं, तो देखो टू हेड में, तो देखो टू हेड में देखो ये दो, 1 2 3 4 4, ठीक है भाई। तो कितने हो गए, 4/8, एटलीस्ट टू हेड, मतलब इसमें तो देखो तीन थे ना, पर ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं ना, तो मतलब एटलीस्ट पहले तो दो हेड ले लो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे मैंने कर लिया। एंड सिमिलरली एटमोस्ट वाले में भी अब आप कर सकते हो आराम से। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, है ना, क्लियर है भाई। अच्छा जी अच्छा जी, मान के चलो अगर मैं आपको बोलूं 3 कॉइन केस है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये 3 कॉइन का केस है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें 8 आउटकम्स है। अगर मैं आपको बोलूं एट मोस्ट एट मोस्ट या एट मोस्ट वन हेड, वन एट मोस्ट वन हेड बोलूं, एट मोस्ट वन हेड, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एट मोस्ट वन हेड, थ्री एट मोस्ट वन हेड, और 3 कॉइन के केस में एट मोस्ट वन हेड क्या होगा। तो यहाँ पे आप फटाफट देखो, मैं यहाँ पे स्पेस है मेरे पे, तो एट मोस्ट होता है, ठीक है भाई, एटमोस्ट क्या होता है ना, कम से कम, एटमोस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, और ना भी हो तो चलेगा। एटमोस्ट वन हेड में कितना होने वाले, देखो एटमोस्ट वन में, सो उसको मैं स्टार लगाता हूँ, एटमोस्ट वन हेड में ना भी हो तो चलेगा ना। तो एक ये है भाई, एक ये मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, एक ये हो गया भाई, 1 2, ये 3 ना भी हो तो चलेगा, 4, तो 4 हो गया, 4/8। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई, एटमोस्ट वन हेड का केस। सो बहुत बढ़िया, तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना भाई। अब हम जो करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो है हमारा डाइस का केस, ठीक है भाई। तो आपने देखा होगा, तो यहाँ पे अगर मैं एक सिंगल डाइस की केस लूँ, अगर मैं एक सिंगल डाइस लूँ, देखो लूडो ये देखा होगा आपने, सिंगल डाइस देखा होगा, ये देखो एक, ऐसे दो, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5, और ये 6, ठीक है भाई, ये सिंगल डाइस का केस है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितने होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, देखो भाई, अगर मान के चलो मैंने डाइस लिया, फेंक दिया, और एक आ गया, तो एक तो भाई एक ही है ना, इसमें फेवरेबल आउटकम तो एक ही है, ये दो भी फेवरेबल आउटकम एक ही है, ये 3 आएगा, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी, इसकी आने का फेवरेबल आउटकम भी एक ही है, इस 6 आने का फेवरेबल आउटकम भी एक ही है, 5 आने का फेवरेबल आउटकम भी एक ही है, और 4 आने का फेवरेबल आउटकम भी एक ही है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं वो डाइस फेंकूं और 5 आ जाए, क्या बोला मैंने, 5 आ जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी 5 आने की है, 1/6, क्लियर, सिंपल। क्या प्रोबेबिलिटी कि मैं वो डाइस फेंकूं और 3 आ जाए, ये वाला 3, तो 1/6, क्लियर, सिंपल है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डाइस फेंकूं, मैं जब डाइस फेंकूं, क्या प्रोबेबिलिटी कि मैं वो डाइस फेंकूं और वो डाइस फेंक के इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, जो दो से डिविजिबल होता है ना भाई, 2 4 और 6 डाइस, और ऑड क्या होगा, ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 एंड 5। तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी कि मैं डाइस लूडो फेंकूं, लूडो का वो डाइस फेंकूं ना, लूडो डाइस फेंकूं और वो एक इवन नंबर आ जाए, तो देखो इसकी भी एक आउटकम, इसका भी एक आउटकम, इसका भी एक आउटकम, इसका भी एक आउटकम, इसका भी एक आउटकम, ये फेवरेबल आउटकम है ना। तो भाई देखो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आ जाए, तो देखो 1 2 3, 3 टोटल कितना है 6, तो ये काटूंगा तो 1/2, और क्या प्रोबेबिलिटी कि ऑड आ जाए,
तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, 3/6 विच इज 1/2। क्लियर। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी होता है। 1 डाइस का केस तो बड़ा इजी है, ठीक है। अब आते हैं 2 डाइस के केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, है ना, कभी कभी क्या बनते ही हैं। तो मान के चलो 2 डाइस है ना भाई, तो मैंने एक फेंका, एक में आ गया 1, दूसरे में भी आ गया 1, तो 1,1। फिर एक में आ गया 1, फिर दूसरे में आ गया 2, तो 1,2। फिर एक फेंका तो 1,3, ऐसी 1,4, ऐसी 1,5, ऐसी 1,6 एंड चलता रहता है। फिर 2,1, 2,2 और ऐसे करके लास्ट में 6,6। तो अब मैंने आपको बताया ये डाइस है और ये डाइस है, इसमें टोटल आउटकम्स कितने 6, इसमें टोटल आउटकम कितने 6, मल्टीप्लाई कर लो, फेवरेबल टोटल आउटकम कितना आ गया, 36 आउटकम आ गए इसके पूरे के पूरे 36 आउटकम। और इसमें क्वेश्चंस कैसे मजेदार बनते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें। बोलेगा कि जो डाइस आपने फेंका ना, डाइस आपने जो फेंका दोनों, तो भाई वो जब दोनों डाइस फेंका और दोनों को आप ऐड करो ना, दोनों डाइस को जब आप ऐड करोगे, जो आपने दो आपने डाइस फेंके दोनों, और दोनों डाइस को ऐड करके ना आपके 10 से ऊपर आने चाहिए, 10 या 10 से ऊपर आने चाहिए, 10 या 10 से ऊपर आना चाहिए टोटल। तो देखो ऐसे कितने हैं भाई, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो एक तो ये हो गया, ठीक है भाई। फिर कित बहुत देखो आपको देखना पड़ेगा, एक, ठीक है, फिर 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो कितने हैं जो 10 या 10 से ज़्यादा आ सकते हैं, तो ये 6 ही आउटकम है, तो 6/36। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं 2 डाइस के केस वाले में, ठीक है। जब 2 डाइस फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने उसके 36 और फेवरेबल आउटकम, ठीक है ना, ऐसे करके। क्लियर है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी के डुप्लेट्स आ जाए, डुप्लेट्स पता है ना, सेम जैसे। तो देखो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, कितने कितने फेवरेबल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/, फेवरेबल आउटकम है 6, टोटल नंबर आउटकम है 36। कितना हो जाएगा, 1/6। क्लियर है कि नहीं। तो ये होता है 2 डाइस का केस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। अब आते हैं हम कलर बॉल के केस पे। तो कलर बॉल वाले केस में भी हम बहुत ही ईजी है कलर बॉल का केस, वो भी हम देखेंगे अभी। तो देखो यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, देखो आप देख रहे होंगे। तो अभी हम कलर बॉल के केस पे आने वाले, और बहुत ही मज़ेदार केस होते हैं कलर बॉल के, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एक बॉल, ये बैग एक, और यहाँ पे देखो कितने ग्रीन बॉल्स हैं, ग्रीन बॉल है यहाँ पे 2, ठीक है भाई। पिंक बॉल है यहाँ पे, पिंक बॉल है यहाँ पे 2, और यहाँ पे ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल है यहाँ पे 3। तो मैंने ऐसे ही हाथ डाला अंदर, अबराकडाबरा अबराकडाबरा, एक बॉल निकाल ली। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन बॉल निकले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन बॉल निकले। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, कितनी बॉल है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बॉल है भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 7, ठीक है भाई। क्लियर। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि बॉल ग्रीन निकले, तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल ग्रीन कितनी बॉल है, ग्रीन है 2 बॉल है, यहां देख लो 1 और 2, 2 बॉल है ग्रीन की, तो 2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम 7। क्लियर। क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल है ना मैं निकालूं और वो पिंक बॉल निकल जाए, क्या निकल जाए भाई, पिंक बॉल निकल जाए, क्या निकल जाए भाई, पिंक बॉल निकल जाए। क्या प्रोबेबिलिटी कि पिंक बॉल निकले भाई, बताओ। तो पिंक बॉल देखो कितनी है भाई, तो फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल मतलब पिंक कितनी है, 1 और 2, 2 बॉल है पिंक की, तो 2 अपॉन फेवरेबल नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। तो पिंक बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 2/7। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकले वो ब्लू निकले, आज ब्लू है पानी पानी पानी, हाँ भाई जल्दी बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकले वो ब्लू बॉल निकले। तो भाई देखो फेवरेबल आउटकम कितनी ब्लू बॉल है बेटा, बता दे जल्दी, कितनी है, 1, 2, 3,
फेवरेबल 3, टोटल कितनी है 7, 3/7, ये हमारा आंसर आ गया भाई। क्लियर, सिंपल। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकले ना वो ब्लैक बॉल निकले भाई, ब्लैक ही बॉल निकल जाए, जल्दी बताओ। तो यहां पे देखो, कोई काली बॉल है क्या इसके अंदर, है नहीं है? है ही नहीं भाई बॉल, जब बॉल है ही नहीं भाई तो 0/7, सिंपल सी बात। तो क्या आ जाएगा भाई, 0, सिंपल। भाई जब बॉल ही नहीं है उसमें तो काली बॉल कैसे निकल जाएगी भाई, मैजिशियन थोड़ी ना है हम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब उसमें बॉल ही नहीं है काली तो कैसे निकल जाएगी काली बॉल, क्लियर है कि नहीं है? सिंपल, आगे बढ़ेगा, बहुत बढ़िया, अरे वाह भाई क्या बात है। अच्छा भाई अब आते हैं कार्ड्स में, तो पत्ते उत्ते भी खेलते होंगे आप लोग, है ना भाई? हम तो खेलते थे भाई। चलो देखते हैं, पहले कार्ड के बारे में बात करते हैं, जो बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कार्ड्स के बारे में उसको आज बहुत अच्छे से हम कार्ड्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, जो डेक ऑफ कार्ड्स होता है, गड्डी होती है जो कार्ड की, उसमें ना 52 कार्ड्स होते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे भाई। अगर आपको कार्ड्स के बारे में नहीं पता तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले जो कार्ड्स होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 52 कार्ड्स होते हैं एक गड्डी में, एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आया? तो देखो यहाँ पे, ये देखो, एक ये होता है एस, जो इक्का होता है उसको बोलते हैं एस, ठीक है। और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसको बोलते हैं जैक, फिर इसको बोलते हैं क्वीन, को बोलते हैं किंग। क्लियर, अब यहां पे देखो, सबसे पहले आपको बस, अगर आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले 52 कार्ड्स होते हैं, एक बार आप नजर मान लो इस पे, तो एक 52 कार्ड्स होने वाले हैं एक डेक में, 52 कार्ड्स होते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ऐसे कुछ करके आपके हमारे कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना? ठीक है भाई। तो ये होता है भाई हमारा स्पेड्स, ठीक है भाई। इसको ना यार 1 मिनट रुकते, 1 सेकेंड रुकिए। तो ये जो ब्लैक है ये होता है स्पेड्स, इसको बोलते हैं हुकुम। क्या बोलते हैं इसको, स्पेड्स, हुकुम। और इसको बोलते हैं क्लब, चिड़ी, ठीक है भाई। स्पेड्स के 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड्स के 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। क्लब्स के भी 13 कार्ड्स होते हैं, और जो इनका रंग होता है ये देखो यहाँ पे ब्लैक होता है, ठीक है भाई। 13 कार्ड स्पेड्स के 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है भाई। क्लब के भी 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है भाई। सबके ही 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। जो स्पेड्स होता है उसको हुकुम बोलते हैं, और ये ब्लैक रंग का होता है, क्या, ब्लैक रंग का, ठीक है भाई। क्लब्स चिड़ी बोलते हैं, और ये भी ब्लैक रंग का होता है, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर, इनके भी 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम डायमंड, डायमंड में। तो डायमंड क्या होता है, इसको बोलते हैं ईट, ईट बोलते हैं यहाँ पे। 13 कार्ड्स होते हैं इसके, इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं, और ये जो डायमंड्स होते हैं ये रेड कलर से होते हैं। और लास्ट में आता है हार्ट, दिल, ठीक है भाई, हार्ट, दिल। और यहाँ पे इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं हार्ट की बात करूं और रेड डायमंड की बात करूं, तो दोनों के 13 कार्ड्स होते हैं, 13 और 13। तो भाई अगर मैं 13 इंटू 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 2 2, 26 कार्ड, 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 26 ही क्या होंगे, ब्लैक कार्ड्स होंगे, ठीक है भाई। 26 ही हमारे ब्लैक कार्ड्स होंगे भाई। 26 अगर रेड कार्ड है तो 26 मेरे ब्लैक कार्ड्स होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लिखते रहिए, ठीक है भाई। इन दोनों को मिला के, स्पेड्स एंड क्लब को मिला के 26 ब्लैक कार्ड्स होंगे। क्लियर, यहां तक सिंपल सी बात है, धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। तो यहां पे देखिए ये होता है हमारे एस, इक्का। तो हर, देखो भाई 4 होते हैं, एक होता है चिड़ी, ठीक है, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट एंड डायमंड।
ठीक है ना। तो सारे उसमें अगर मैं वापिस चलूं तो यहाँ पे देखो सब में देखो इक्के हैं, देखो इस पे भी इक्का, इस पे भी इक्का, इस पे सब के एक एक इक्के होते हैं, सबके दो दो भी होंगे, तीन तीन भी होंगे, चार चार भी होंगे, एक एक रंग के, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो इनको बोला जाता है एस, ठीक है भाई। एक डेक में 52 कार्ड्स में 4 ही एस होते हैं। एक डेक में 52 कार्ड्स के जो डेक होता है, गड्डी होती है, उसमें 4 इक्के होते हैं भाई, 2 ब्लैक होते हैं, 2 ब्लैक और 2 रेड, और 2 हमारे रेड होते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे ये देखो ये रेड, ठीक है, इनको बोलते हैं एस। ये वाले जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनको बोलते हैं नंबर कार्ड्स। क्या बोलते हैं इनको? नंबर कार्ड्स, ठीक है भाई। ये नंबर कार्ड्स होते हैं, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है भाई। ऐसे ही 2 3 4 5, ये सारे हमारे क्या होते हैं? नंबर कार्ड्स होते हैं। इनको नंबर कार्ड्स बोला जाता है। सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। और ये हमारे होते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं इनको? फेस कार्ड्स। ये चेहरे बने रहते हैं, देखो इनमें चेहरे हैं ना बने हुए, कितने मस्त। ये जो जे जे होता है, जे, इसको बोलते हैं जैक, गुलाम। ये जो क्यू होता है वो इसको बोलते हैं क्वीन, और जो के होता है इसको बोलते हैं किंग, ठीक है भाई। जैक जो होता है वो 11 नंबर को शो करता है, क्वीन होती है 12 नंबर को, और किंग जो होता है वो 13 नंबर को शो करता है। सिंपल है, ठीक है ना। तो जैक, क्वीन एंड किंग, क्लियर। कितने फेस कार्ड होते हैं मेरे पे? कितने फेस कार्ड होंगे मेरे पे? 12। हाँ, 3 4 3 3 जा 3 4 जा 12, 12 फेस कार्ड होते हैं। 12 मेरे पे फेस कार्ड होंगे, जिसमें से काले कितने होंगे? 6 ब्लैक फेस कार्ड होंगे और 6 रेड फेस कार्ड होंगे। सिंपल है, अब आप करते रहोगे अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ऐसा आता है भाई, एक क्वेश्चन मान के चलो। क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो 52 जो कार्ड्स है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई मैं एक कार्ड निकालूं और जो कार्ड निकले ना भाई, वो निकल जाए इक्का, निकल जाए इक्का। किसका? स्पेड का इक्का निकल जाए। क्या प्रोबेबिलिटी है 52 कार्ड्स में से, क्या प्रोबेबिलिटी कि ये इक्का निकल जाए हुकुम का, स्पेड का? भाई एक ही है ना पूरी गड्डी में, तो एक ही है ये, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 52। 52 22 नहीं, 52, 1/52। क्लियर है कि नहीं है? सिंपल। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं कार्ड फेंक दूं और उठाऊं तो भाई किंग निकले? किंग, मैंने यहां मेंशन नहीं किया कौन सा किंग, किंग तो कोई भी हो सकता है। तो कितने किंग है गड्डी में? 4 किंग है, समझ में आ रहा है? तो फेवरेबल आउटकम कितने? 4, और पूरी गड्डी कितनी है? 52, तो 4/52। क्लियर है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं कार्ड निकालूं और रेड कार्ड निकल जाए? रेड कार्ड, समझ में आ रहा है? तो रेड कार्ड कितने थे भाई? 26 थे, ठीक है ना भाई। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52। क्लियर? क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं जो कार्ड निकालूं ना वो एक फेस कार्ड हो? फेस कार्ड, फेस कार्ड निकल जाए भाई अपना, हमारी किस्मत चमक जाए भाई। तो फेस कार्ड निकल जाए, क्या प्रोबेबिलिटी? कितने फेस कार्ड थे भाई? कितने फेस कार्ड थे? फेवरेबल आउटकम कितने थे? फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड, 12 12, हाँ 12, और 12 फेवरेबल आउटकम है मेरा, 12 12 फेस कार्ड होते हैं अपॉन 52। सिंपल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं निकालू ना तो वो क्वीन निकले भाई, रानी निकले अपनी, ठीक है भाई, क्वीन निकले। अब ये नहीं बताया मैंने कौन सी क्वीन निकले, कितनी क्वीन है भाई? 4 ही क्वीन होती है एक गड्डी में, तो 4/52। सिंपल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वीन निकले और हार्ट वाली क्वीन निकले? हार्ट वाली, एक ही हार्ट वाली क्वीन है भाई, तो क्या हो जाएगा? 1/52। क्लियर है कि नहीं है भाई? तो आई होप हमने जस्टिस किया होगा प्रोबेबिलिटी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड प्लीज़ जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए जीनियस क्लासेस को, और डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारी टेलीग्राम है, टेलीग्राम की जो हमारी आईडी है उसमें आप चैट नहीं कर सकते, ठीक है ना भाई, क्योंकि हम फालतू की बातें वहाँ करते नहीं हैं। जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पे आपको पोस्ट कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है ना। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड व्हाट्सएप हमारा आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो बाय बाय बच्चों, लव यू।